श्लोक 17 में कहते हैं, जिससे ये सारा संसार ही है उसी को विनाश रहित अविनाशी जानना। नित्य आत्मा का विनाश कर पाने की पात्रता किसी में नहीं होती। ठीक है, जिससे ये सारा संसार ही है उसी को विनाश रहित अविनाशी जानना। नित्य आत्मा का विनाश कर पाने की पात्रता किसी में नहीं होती, मतलब जो ये आत्मा होती है ना, जो नित्य होता है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो जिससे ये सारा संसार ही है उसी को विनाश रहित अविनाशी जानना। अविनाशी माने जो अनंत है, नित्य है। नित्य आत्मा का विनाश कर पाने की अर्हता, पात्रता किसी में नहीं होती। अब ये क्यों बोल रहे हैं? ऐसे मत पढ़े जाना जैसे एक श्लोक एक अलग कहानी हो। जो पूरा भाव चल रहा है, सब श्लोक उसी केंद्र से उठ रहे हैं। तो हम 3 की बात कर रहे हैं, बताइए उसका यहाँ से क्या संबंध है? संबंध ये है कि तुम जो कभी आत्मा की ओर देखते हो, कभी प्रकृति की ओर देखते हो, तुम कुछ ऐसा चाह रहे हो जो मिटे ना। अब विनाश शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और जो अभी पूरी पृष्ठभूमि है उसमें विनाश शब्द बड़ा सांकेतिक है, क्योंकि अर्जुन डर ही किससे रहे हैं? अर्जुन विनाश से ही तो डर रहे हैं ना। तो विनाश शब्द का उपयोग कृष्ण ने यहाँ भी कर लिया, जैसे कृष्ण सीख देना चाह रहे हो। देखिए, हम सभी है, चाहे अर्जुन हो चाहे हम हो, हम विनाश से डरते हैं, हम प्रलय से डरते हैं, हम मौत से डरते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्मा होता है, जो नित्य होता है, वो उसका विनाश करने की पात्रता किसी में भी नहीं है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं अर्जुन उसी की ओर चले जाओ ना, फिर जिसका विनाश हो ही नहीं सकता। तो विनाश से ही तो डर रहे हो, कुल का नाश हो जाएगा, परिजनों प्रियजनों का नाश हो जाएगा, ये सब तो अर्जुन वही, ये सब मतलब तुम कह रहे हो, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा, परिजनों का प्रियजनों का नाश हो जाएगा, ये सब तुम कह रहे हो। तो अर्जुन वही क्यों नहीं चले जाते जिसका नाश हो ही नहीं सकता? उनके लिए बैठकर क्यों रो रहे हो? जो नाशवान लहरें हैं प्रकृति के सागर की या नदी की, उनका नाश तो होना ही है। प्रकृति को बस एक चीज है जो बचा सकती है, क्या है वो? आत्मा। वो आत्मा का साधन बन जाए, वरना तो प्रकृति ही स्वयं नाशवान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम ऐसी चीजों की ओर क्यों कह रहे हो जो कि नाशवान है, जो तो जिनका विनाश होना ही है। तो अगर तुम विनाश होने से डरते हो तो तुम ऐसी दिशा चले जाओ जहां विनाश संभव ही नहीं है, और वो है आत्मा, वो है सत्य, वो है नित्य। तो जिस तरह से सागर की लहरें उठती और गिरती, उसी तरह से प्रकृति, और प्रकृति में जो कुछ है वो सब नष्ट होने वाला है। अगर आप चाहो कि प्रकृति में कुछ चीज बनी रहे, नष्ट ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रकृति में एक ही चीज है जो नष्ट नहीं होती, मतलब वो प्रकृति से परे है तो प्रकृति में ही, लेकिन प्रकृति से परे है, और वो है सत्य, वो है आत्मा, वो है नित्य। तो एक जगह पर कृष्ण कहेंगे, तुम मरे हुओं के लिए शोक कर रहे हो, जो आत्मा की ओर नहीं जा रहा वो मरेगा नहीं। जो आत्मा की ओर नहीं जा रहा वो मरेगा नहीं, वो मरा ही हुआ है, क्योंकि प्रकृति में मृत्यु ही मृत्यु है। जो कृष्ण की ओर जा रहा है सिर्फ वही बचा हुआ है, बाकी सब मरे ही हुए हैं। बस उनकी मृत्यु तुम्हें अभी नहीं दिख रही है, समय का धोखा है। तो मरे हुओं को मारने से क्या झिझकते हो? इन्होंने मृत्यु स्वयं चुनी है, तुम थोड़े ही मार रहे हो। इन्होंने कैसे मृत्यु स्वयं चुनी है? मेरे विरुद्ध होकर के इन्होंने मृत्यु स्वयं चुनी है। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुमने मारा? तुमने थोड़े ही मारा, ये मेरे साथ भी तो खड़े हो सकते थे। इन्हें क्या आवश्यकता थी मेरे विरुद्ध खड़े होने की? मौत तो इन्होंने स्वयं चुनी है, तुम थोड़े ही मार रहे हो। अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण, कह रहे हैं कि तुम जिन्हें कह रहे हो कि मेरे हाथों ये मारे जाएंगे, इनका विनाश होगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम ये समझो कि पहले से ही मरे हुए हैं। क्योंकि जो असत्य की ओर है, जो झूठ की ओर है, जो गलत दिशा में खड़ा है, वो पहले ही मृत समान है। जो सत्य की ओर है, जो कृष्ण के साथ है, वही जीवित है, बाकी सब मुर्दा है। और मुर्दा को मारने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, जो पहले ही मर चुके हैं? तो आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब मरा हुआ है। आत्मा को ही अविनाशी जानो अर्जुन, जिससे ये संसार व्याप्त है, वो बचा रहता है। उससे जो संसार उठता है, उस संसार को बस मृत्यु का घर समझो। जिसमें ये संसार व्याप्त है वो है सत्य, और
जो उससे उठता है वो है प्रकृति, और प्रकृति हमेशा मरती रहती है, जीवित होती रहती है। प्रकृति में तो ये चक्र चलता ही रहता है, यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो वैसी ही रहे। ठीक है, उसी संसार से बाहर आने के लिए अगर अपने आप को संसार में पाते हो तो वहां घर मत बनाना। क्या कह रहे हैं कि उस संसार का सार्थक उपयोग कर लो उसी संसार से बाहर आने के लिए। अगर अपने आप को संसार में पाते हो तो वहां घर मत बनाना, वहां उपाय तलाशना। संसार इसलिए है, मतलब जो ये संसार है ना, यहाँ हमें घर नहीं बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कहना है कि अब तो मेरा घर बन गया, अब तो मैं सदा इस घर में रहने वाला हूँ, या सदा ये मेरा घर रहने वाला है। क्योंकि इस संसार में कोई चीज आपकी हो ही नहीं सकती है। आज आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में कोई और रहता रहा होगा, या उस जमीन में कोई और रहता रहेगा, और कल अगर आप नहीं रहोगे तो भी कोई और रहेगा। आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अपना मान लेना ही संसार में फंस जाना होता है। तो अगर आपको इस संसार में कुछ करना भी है तो उपाय तलाशना है कि इस संसार के माया चक्र से कैसे बाहर निकलूं। ठीक है, तो यहाँ भांति भांति के संसाधन है। कम से कम तुम्हें तो ऐसा ही लगता है कि संसाधन है, बाद में नहीं लगेगा कि संसाधन है, पर अभी तो लगता है कि संसाधन है। तो ये जितने तरीके के संसाधन है इन्हें खोजो, तलाशो, तराशो, इसलिए पैदा हुए हो। पैदा किस लिए हुए हैं कि इस संसार में जितने संसाधन है उन्हें खोजना है, तलाशना है और तराशना है, ताकि हम इस संसार से बाहर निकल सके, ना कि उसमें फंस जाए। हम क्या करते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं। तो नाव को खेते हैं कि उसमें घर बनाते हैं। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि नाव होती है, उसे हम खेते हैं कि नदी से पार जाने के लिए, या फिर हम नदी में ही घर बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना। तो इस संसार में हम क्यों घर बना लेते हैं? हम यहाँ पे पैदा क्यों हुए हैं? यहाँ पे हम तलाशने तराशने के लिए पैदा हुए हैं। और जिस तरह से नाव को हम खेते हैं नदी पार करने के लिए, ये नहीं करते कि हम नदी के बीच में ही नाव में घर बना ले, तो इसी तरह से ये संसार है, इस संसार से पार जाने के लिए, हमें मुक्ति पाने के लिए, ना कि हमें बंधनों में बंधने के लिए। तो इस संसार में जितने भी साधन हैं, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, हर चीज का इस्तेमाल हमें मुक्ति पाने के लिए करना है, ना कि उसमें फंस जाने के लिए, ना कि उसमें बंध जाने के लिए करना है। ठीक है, तो नाव को खेते हैं कि उसमें घर बनाते हैं। जगत नाव है, खोजो उसमें चप्पू कहाँ पर रखा है, फिर सीखो कि चप्पू चलाते कैसे हैं। जगत बड़ी नाव है एक, उसमें बहुत कुछ रखा हुआ है, उसमें ईंटें, रोड़ी, सीमेंट, बालू, ये सब भी रखा हुआ है। बड़ी नाव है, जहाज समझ लो। और इतनी बड़ी नाव है तो उसमें कहीं पर चप्पू भी तो रखे हुए हैं, दबे हैं किसी चीज के नीचे, सीमेंट के बोरे के नीचे चप्पू सब दबे हुए हैं। और नाव है, उसको देखकर ऐसे ही लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी नाव है तो स्थायी भी है, सुरक्षित नाव है, क्या करना है, घर बनाने का माल उपलब्ध है, घर बनाया जाए। कृष्ण कह रहे हैं नहीं, ये मत कर लेना, वो तो डूबेगी। कैसी भी नाव हो अनंत नहीं होती, वो तो डूबेगी, घर मत बना लेना। तुम खोजो उसमें वो साधन कहाँ है जो तुम्हें नैया पार करा देगा, और उसका उपयोग करना सीखो। समय तुम्हें इसलिए मिला है, समय किस लिए मिला है? खोजने और सीखने के लिए। डिस्कवरी, लर्निंग, समय का यही उपयोग है। खोजो कि क्या काम का है, सीखो कि उसमें काम कैसे लेना है। सो मत जाना कि कहो नौका विहार कर रहे हैं, मस्त हैं। जब चैनल एकदम नया बना था तो 2011 में यूट्यूब पर, तो उस पर वीडियो डाला था, तब मैंने उसका शीर्षक दिया था नाव बीच भंवर, नाविक बेखबर। तो अभी याद आ गया, 10 साल से ऊपर हो गए इसको। तो ये है श्लोक 17, जिसमें हमने समझा कि हमें इस संसार में घर नहीं बनाना। घर बनाने का मतलब ही होता है कि ये नहीं कह रहे हैं कि घर नहीं बनाना, घर बनाना है, घर में रहना भी है, व्यक्तियों से रिश्ता भी रखना है, संपर्क भी रखना है, लेकिन उन्हें अपना नहीं समझना है। यही हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ पराया है और सिर्फ ये साधन मात्र है मुक्ति का। पर हम क्या करते हैं, हम बंधनों में बंधते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक 18 है
ना नित्य है, ना विनाशी है, ना अगोचर है। ये जितने शरीर तुम अर्जुन देख रहे हो ये तो सब के सब विनाशी हैं, इसलिए तुम तो युद्ध करो। तुम्हारा प्रकृति से कोई और संबंध होना ही नहीं चाहिए। देखो और पूछो यहाँ क्या है जो मेरे लिए सहायक बनेगा। मुझे तो बंधन काटने हैं, तो मैं तो युद्ध करने आया हूँ यहाँ पर। मेरा जन्म ही किस लिए हुआ है? युद्ध करने के लिए। क्यों? ऐसा नहीं कि मुझे लड़ने की कोई खुजली लगी है। जन्म हुआ ही मेरा कारागार में, तो और किस लिए फिर मैं जन्मा? सलाखें काटने को ही तो, या स्वीकार कर लूं कि कैद में जन्म हुआ है, ठीक है? नहीं, वैसे नहीं होगा। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जन्म कारागार में हुआ था। क्यों हुआ था? सलाखें काटने के लिए, क्योंकि बंधन में ही हर इंसान का जन्म होता है। जैसे कृष्ण कह रहे हैं ना, वैसे ही जब हमारा भी जन्म होता है ना, तो हमें जन्म से ही बंधन मिल जाते हैं। माँ बाप के बंधन, परिवार के बंधन, समाज के बंधन, ये सब मिलते चले जाते हैं और हम उस बंधन में बंधते चले जाते हैं। तो अब हमारा मेन एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, बंधन को काटना, ना कि और बंधन बढ़ाना। तो हर बंधन को काटते चलना है, ठीक है? तो श्लोक 19 में कहते हैं, जो सोचते हैं कि आत्मा मरती है वे भी आत्मा को नहीं जानते। जो सोचते हैं कि आत्मा मर सकती है वे भी आत्मा को नहीं जानते। आत्मा स्वयं भी नहीं मरती और किसी को मारती भी नहीं है। आत्मा स्वयं भी नहीं मरती है और किसी को मारती भी नहीं है। भेद सिखा रहे हैं वही तीनों के मध्य। जब कह रहे हैं कि आत्मा न मरती है न मारती है, तो आत्मा को किससे भिन्न स्थापित कर रहे हैं? प्रकृति से। आत्मा प्रकृति से भिन्न यहाँ बता रहे। तो जो सच्चाई है उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ना अर्जुन। जो चीज बाढ़ खाएगी, जो चीज हारेगी, जो चीज जीतेगी, वो तो सब सत्य से पृथक है। दुख यदि होना भी चाहिए तो सत्य को चोट देने का या सत्य के विरुद्ध जाने का। तुम जिनके विरुद्ध जा रहे हो वो सत्य है ही नहीं, प्रकृति मात्र है, माया है जो असत्य है। उसके विरुद्ध जाने में कैसी ग्लानि होनी। क्योंकि दुखी हो रहे हो, क्यों मोहित हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों मोहित हो रहे हो? एक बात अर्जुन को स्थापित कर रही है एक स्थान पर, और वो स्थान है अहमता। एक बात जितने सामने शत्रु पक्ष में योद्धा लोग खड़े हैं, सबको एक संयुक्त जगह स्थापित कर रही है। कहाँ पर? कि ये प्रकृति है और मात्र प्रकृति है, आत्मा नहीं है। ये आत्मा माने सच्चाई नहीं है। ये वहाँ कुछ है ही नहीं, तुम्हें बस प्रतीत हो रहा है, या वहाँ कुछ है भी तो तुम्हारे उपयोग का नहीं है भाई। तुम तो अहम को जिसको आत्मा चाहिए, तुम्हें वो सब चीजें चाहिए ही नहीं। तुम उनके मोह में क्यों पड़ रहे हो? ठीक है, तुम्हें मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम तो अहम हो जिसको आत्मा चाहिए, तुम्हें वो सब चीजें चाहिए ही नहीं, तुम उनके मोह में क्यों पड़ रहे हो? हम जो बने हैं अहम है और हमें सिर्फ आत्मा चाहिए, सिर्फ सच्चाई चाहिए, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। और अगर हम दुनिया की चीजों को पाने के पीछे पड़ेंगे तो हमेशा अधूरे, अपूर्ण और दुखी ही रहेंगे। तो आत्मा के विषय में अब क्या कह रहे हैं? न जन्मती है न मरती है, और ऐसी भी नहीं है कि एक बार जन्मी है और अब ये जिए जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि जात है पर अमर है, कि एक बार जन्म हो गया और फिर मृत्यु होनी ही नहीं, जन्मी ही नहीं है ही नहीं। तुम जितने भी तर्क लगा लो, जितनी भी बातें सोच लो, उससे अलग है। जो भी तुम सोचोगे वो होने के आयाम में होगा। आत्मा ऐसी होती है, अच्छा ऐसी नहीं होती तो वैसी होती है। आत्मा है ही नहीं, तुम्हारे विचार की सीमा के भीतर है ही नहीं। इसी श्लोक में, जिसको मैं बहुत बार उद्धृत करता रहता हूँ, न हन्ते, हन्य माने शरीर, मतलब कि जो कुछ भी है ये प्रकृति ही है और ये शरीर ही है। और जो हम जिसे आत्मा कहते हैं वो सत्य है कि ये शरीर है, बस ये जानना कि ये मात्र शरीर है और ये प्रकृति है, यही सच्चाई है। तो बहुत तरीके से आत्मा को समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। श्लोक 19 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। श्लोक 20 में हम अगली बार करेंगे, क्योंकि 3-4 श्लोक एक साथ हो गए हैं तो समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे श्लोक 17 से श्लोक 19 तक, ठीक है। एक में कहते हैं, यहाँ से हम देखेंगे थोड़ा सा, श्लोक 17 में कहते हैं कि जिससे ये सारा संसार है
उसी को विनाश रहित अविनाशी जानना। नित्य आत्मा का विनाश कर पाने की पात्रता किसी में नहीं होती। मतलब इस संसार जिससे है, संसार आत्मा से है, सत्य से है, वो सिर्फ अविनाशी है, बाकी ये संसार विनाशहीन है, इसका तो विनाश होना निश्चित है। तो एक चीज ये है, जैसा कि बताया कि नाव में घर नहीं बना लेना है, ध्यान दीजिएगा। और अभी हम बात करेंगे तो ये सब चीजें, और ना नित्य है, ना विनाशी है, ना अगोचर है। ये जितने शरीर तुम अर्जुन देख रहे हो, ये तो सब विनाशी है, इसलिए तुम तो युद्ध करो। और विनाशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी असत्य की ओर होगा, जो सत्य से दूर होगा, वो इस संसार में मुर्दा समान है, वो जीवित नहीं है। ठीक है। और श्लोक 19 में कहते हैं कि जो सोचते हैं कि आत्मा मरती है, वे भी आत्मा को नहीं जानते, और जो सोचते हैं कि आत्मा मर सकती है, वे भी आत्मा को नहीं जानते। आत्मा स्वयं भी नहीं मरती और किसी को मारती भी नहीं है।